हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 56 फोर क्लास 9th विषय विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 16 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है, चैप्टर 10, वो हमारा कंटिन्यू है और उसमें हम जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो आज हम इसी को फर्दर जो है आगे स्टडी करेंगे। आज ज्ञान का क्वेश्चन क्या है, जिज्ञासा दीदी, क्या गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल जी, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो कैपिटल जी है उसको हम क्या कहते हैं, वो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है और स्मॉल जी वो क्या होता है, वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो क्या इन सब का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, ये आज ज्ञान का क्वेश्चन है। ज्ञान हम जान चुके हैं कि गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है। तो बच्चों लास्ट वर्कशीट में हमने कैपिटल जी का मान वो निकाला था, उसका परिकलन किया था और हमने जाना था कि इसका जो मान है वो सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी के एक पूर्ण गोला न होने की वजह से गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। लास्ट वर्कशीट में हमने जाना कि जो ध्रुव होते हैं उन पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो पूर्ण गोला नहीं है, इसलिए जो ध्रुव है उन पर जी का मान ज्यादा होगा और विषुवतीय वृत्त जो है वहां पर जी का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी, उसका अगर हमें मान निकालना हो तो उसके मान का हम परिकलन कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए, यदि हम m जो है वो क्या लें, कैपिटल M क्या है, मान लीजिए ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m हम ले रहे हैं वस्तु का द्रव्यमान है और d क्या है, d जो है वो डिस्टेंस है यानी दूरी, किसके बीच की, पृथ्वी और कोई भी जो वस्तु है उसके बीच की दूरी है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या कहता है, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, F इज इक्वल टू G/m/d²। अब पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तु के लिए दूरी जो है वो किसके बराबर होगी, पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होगा यानी जो g होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा Gm/r²। ये हमने फॉर्मूला लास्ट वर्कशीट में निकाला था। अब हम इस फॉर्मूले से अगर हम सारी जो यहाँ पर मान है उनको रख दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। समीकरण 1 में निम्न मान रखने पर गुरुत्वीय स्थिरांक का मान हमने निकाला था बच्चों 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये जी का मान है जो कि स्थिर रहता है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब यहाँ पर सारे की सारे जो मान है वो रखने पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर जब हमने इस फॉर्मूले में रखा तो जी का जो मान निकला, जब आप इस सारे को सॉल्व करोगे तो जी का जो मान निकलता है वो निकलता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान क्या है, उसका मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको याद रखेंगे, ये जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों हम करेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या क्या अंतर है। सो सभी बच्चे अब जानते हैं कि जो कैपिटल जी है वो क्या है, वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, अब देखिए जो कैपिटल जी है उसका मान हमने अभी किया 6.67259 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। बच्चों आप इसको 6.67 तक याद रख लीजिए, जो है आगे आपको इसको 259 इसको याद रखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल जी का मान हमने अभी परिकलन किया, क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए सेकेंड जी, कैपिटल जी वो क्या है, वह एक अदिश राशि है।
अदिश राशि कौन सी राशि होती हैं? जिनकी कोई दिशा नहीं होती, यानी जो कैपिटल जी है वो एक अदिश राशि है, जबकि जो स्मॉल जी है वो एक सदिश राशि है, यानी स्मॉल जी जो है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी एक दिशा होती है। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर सदा नियत रहता है, यानी पूरे ब्रह्मांड में जो कैपिटल जी है उसका मान वो कहीं पर भी नहीं बदलेगा, वो सदा क्या रहता है? सदा नियत रहता है, एक समान रहता है। जबकि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, और हमने पढ़ा ध्रुवों पर इसका मान ज्यादा होता है, जबकि विषुवत वृत्त पर इसका मान कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो स्थिरांक होता है उसको हम कैपिटल जी से निरूपित करते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। कैपिटल जी वस्तुओं के बीच में कितनी दूरी है इस पर निर्भर नहीं करता, जबकि जो स्मॉल जी है यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, यानी बीच की दूरी जो है वो कितनी है उस पर यह निर्भर करता है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? कैपिटल जी और स्मॉल जी किस इकाई को निरूपित करते हैं? इनके एसआई मानक भी लिखिए। तो बेटा हमने अभी अभी ऊपर किया है, कैपिटल जी आप लिख दीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या है? कैपिटल जी है, तो ऐसे करके लिख दीजिए जी, ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ठीक है। और इसका मान हमने, इसकी इकाई आपको लिखनी है, देखिए लिखा हुआ है ना, इसके एसआई मानक भी लिखिए। तो एसआई मानक इसके आप ये वाला जो है ये लिख दीजिए साथ में, ये ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसी तरह स्मॉल जी लिखिए, उसके बाद लिखिए गुरुत्वीय त्वरण, और फिर लिखिए उसकी इकाई क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगी? ये इकाई हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में अंतर आपको जो है लिखना है। तो अंतर जो है बेटा हमने ये 5 अंतर यहाँ पर किए हैं, तो आप ये 5 अंतर, ठीक है, ये आप करेंगे। स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर आपको लिखना है, तो ये आप जो है यहाँ से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप बताइए, अगर कोई भी वस्तु है पृथ्वी पर रखी है, और कोई भी वस्तु है, अगर हम पृथ्वी से उस वस्तु को दूर लेकर जाते हैं तो क्या होगा? तो सभी बच्चे जानते हैं अब क्या होना चाहिए? जी का मान घट जाएगा, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका वो घट जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर लिखिए, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का, जी का मान घट जाएगा, जी का मान घट जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? अभी हमने किया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा आपका फोर्थ का उत्तर हो गया। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।